नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात गांव की सरकार की। जी हां, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज पंचायत चुनाव है। प्रदेश की 947 ग्राम पंचायतों में आज पंच सरपंच के लिए 31,95,691 मतदाता वोटिंग करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीसी मेहरा ने मतदान कर्मी और वोटर्स से कोरोना से बचाव के उपाय करते हुए वोटिंग की अपील की है। वहीं मतदान का समय भी 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान खत्म होने के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना होगी और 29 सितंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। हालांकि कानून व्यवस्था बिगड़ी होने का हवाला देते हुए उदयपुर की सराडा और गोगुंदा पंचायत समितियों के 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज गांव की सरकार चुनने का दिन। हालांकि कई बदलाव कोरोना काल में किए गए हैं इस सरकार को चुनने के लिए। तो क्योंकि आज का दिन बेहद खास है और नजर हमारी लगातार बनी हुई है, और चलिए 3 अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ताकि हम उनसे जान सके। क्योंकि मतदान जो है अब से कुछ ही सेकंड्स में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 7:30 बजे का वक्त तय किया गया है। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए, बीकानेर से संजय जुड़े हुए, साथ ही अजमेर से हमारे सहयोगी शुभम भी जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले राजीव, आप ही के पास, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। कोरोना काल के बाद पहली बार होगा जब जनता इस तरह से निकल के अपने लिए सरकार चुनेगी। किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप वहां पर देख पा रहे हैं और क्या बदलाव नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए खुशबू, सबसे बड़ी जो तस्वीर बदली है तो वो तस्वीर ये बदली है, हर व्यक्ति के चेहरे पर मास्क है, सोशल डिस्टेंस की पालना और साथ में मास्क के अलावा सैनिटाइजर की। अब देखिए कि इस वक्त हम सुरपुरा जो ग्राम पंचायत है यहाँ पे उसको लेकर जो चुनाव रहे उस स्कूल के उस सेंटर पर हैं और मतदान की प्रक्रिया जो शुरू होने के लिए, और आप देख सकते हैं कि ये सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त लगातार जिस तरीके से नज़र बनी हुई है उसके चलते देखिए मतदाता जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। सोशल डिस्टेंस के लिए मास्क की बात, बस आप पहली बार ऐसा हो रहा है आप मास्क लगा करके दे रहे हैं कोरोना का चलते। किस तरह से आपके गांव में चुनाव को लेकर के माहौल है? हाँ ठीक है। हाँ ये पहला चुनाव है जब मास्क वगैरह लगा कर मास्क लगाना है, मास्क लगाना है, लगे उड़ा है हमारे आई जो मास्क लगा नहीं आई। ठीक है सर। तो आप देखिए कहीं ना कहीं गाँव के जो लोग हैं, चाहे कर्मचारियों की बात करें, चुनाव से जुड़े तमाम जो एजेंसियों की बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं वो मास्क पर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गांव की सरकार चुननी है और लिहाजा जिस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद। अब देखिए कि अब जो पहला वोट यहाँ पर डालने के लिए इस गाँव से एक मतदाता पहुँचे हैं और अब जैसे ही वक्त होने के साथ में ये यहाँ पर अपना वोट डालेंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आज जोधपुर में जो 97 ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन सुरक्षा के लिहाज से नजर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही है कि जो चुनाव है वो कोरोना काल में हो रहे हैं, क्योंकि सभी के चेहरे पर मास्क है और कोशिश ये की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए। हमारे सहयोगी संजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जोधपुर से जो तस्वीरें आई है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है। हालांकि अभी बिल्कुल शुरुआती दौर है, इसलिए बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरीके से तमाम चीजें आगे चलेंगी, लेकिन तैयारियां किस तरह की वहां पर नजर आ रही हैं? वहां पर जो मतदान करवाने के लिए जो कर्मी मौजूद है वो किस तरह से प्रिकॉशन ले रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं वहां पर? वो अब चंद मिनटों बाद ही जो पंचायत चुनाव की जो वोटिंग है वो शुरू होने वाली है। इससे पहले का मैं नज़ारा दिखाऊं, क्योंकि ये चुनाव अपने आप में बेहद अलग तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो वोटर्स है इनमें उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो कोरोना एडवाइजरी की पालना है वो भी की जा रही है। आप जिस तरह से यहाँ पर जो वोटर्स है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं और लंबी कतार है वो भी लग गई है, लेकिन इस कतार में आपको खास बात देखने को मिलेगी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। गोल घेरे हैं वो बनाए गए हैं। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर जो वोटर्स यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग है वो की गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए मतदान कर्मियों की सुरक्षा को लेकर तो इन्होंने भी पूरी तरह से जो प्रिकॉशंस है वो अपना रखे हैं। चेहरे पे मास्क है वो इन्होंने लगाया हुआ है। इसके साथ ही अंदर भी सैनिटाइज की व्यवस्था है वो की गई है। तस्वीरों में आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे, हालांकि थोड़ी देर बाद वोटिंग है वो यहाँ पर शुरू होगी। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे जो मतदान कर्मी है वो पूरी तरह से जो प्रिकॉशंस है वो अपना
बनाए हुए हैं, सैनिटाइजर्स है जो यहाँ पर पूरी तरह से टेबल्स पर है वो रखे गए हैं। और अगर बात की जाए चुनाव को उत्साह को लेकर, तो यहाँ पर जिस तरह से हम करनीसर भाटियान ग्राम पंचायत में मौजूद है, तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो वोटर्स की जो लाइन है वो यहाँ पर लग गई है। इसे बात भी कर लेते हैं। ये किस तरह से मास्क कोड लगा के आए? हाँ सर, मास्क लगा के आए। तो किस तरह से, क्या किस तरह का सरपंच है ये, किस तरह की समस्याएं गांव में है? गांव में थोड़ी बहुत ही समस्या हैं जो ज़रूर पूरी करेंगे सर। सरपंच अच्छा है और मतदान अपनी पूरी जी जान लगा के करेंगे। तो थोड़ी देर बाद ही जो वोटिंग है वो शुरू होंगे जी। किस तरह से आप पूरी तरह से प्रिकॉशंस तैयारियां करके? सर बिल्कुल तैयारी करके आए हैं और मास्क सब लगा लोगों सब इसका पूरा ध्यान करके दे रहे हैं वोट। तो जिस तरह से कुछ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल संजय, आप सही बात कह रहे हैं। और चलिए इसी बीच दर्शकों को एक खबर ये भी बताएं कि जो मतदान है वो शुरू हो गया है। जी हाँ, 7:30 बजे का वक्त तय किया गया था और 7:30 से शाम 5:30 बजे तक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चरण की 947 ग्राम पंचायत जिसमें कि चुनाव होने, गांव की सरकार के लिए मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5:30 बजे तक मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 947 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान। आज का दिन बेहद खास क्योंकि पंचायती राज चुनाव 2020 जिसकी शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये कोरोना काल के बाद इस तरह का चुनाव जिसमें कई सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे और ये एक लिटमस टेस्ट भी होगा अगर आप समझिए तो, क्योंकि कोरोना के बाद तमाम चीजें खुली जरूर हैं, जिंदगी पटरी पर लौट आई, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो मतदाता समझता है अपने लिए, जो अपनी सरकार चुनने की बारी होती है, उसकी भी शुरुआत हो गई है आज ही के साथ और गाँव की सरकार के लिए मतदान शुरू हो चुका है। और कई सारे बदलाव, मास्क, सैनिटाइजर जैसे कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उसी क्रम में जो लोग हैं वो मतदान के लिए जो पहुंचे हैं मतदाता, उन्होंने बाकायदा मास्क लगा रखा है, बाकायदा वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो वक्त है वो भी 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। क्योंकि देखिए जो मतदाता है वो पहुंचेंगे और हो सकता है कि लाइन लंबी हो, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए चुनाव आयोग के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया था। हालांकि सिर्फ इस चुनाव में नहीं, आने वाले जो राज्य बिहार में चुनाव होंगे उसके लिए भी इस तरह की प्रक्रिया की गई है। तो देखिए, चाहे बात आप जोधपुर की करें या फिर बीकानेर की करें, हर जगह पर स्थिति बिल्कुल एक ही नजर आ रही है। जो मतदाता पहुंच रहे वो बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ है, उनके फेस पर मास्क लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे हुए हैं। हमारे सहयोगी शुभम भी लगातार अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो शुरुआत हुई है इस चुनाव को लेकर वो काफी अच्छी है। आप जहां पर मौजूद है वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? और सबसे बड़ी बात, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कोरोना काल है और उसमें उनको मतदान करना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कोरोना काल है, कोरोना के बाद ये पहला मतदान है जो पंचायत छोटी सरकार चुनेंगे, सरपंचों को चुनने के मतदान हो रहे हैं। हम खड़े हैं अजमेर के कड़ेल गांव में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन 6 मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ आना शुरू हो चुकी है। अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पहले भी बता दिया गया था और पूर्व में कई बार यहाँ पे कैंप लगा करके लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और आदि इन्फॉर्मो के बारे में बताया गया था। वही मतदान केंद्र में घुसने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, एक का तापमान नापा जा रहा है। महिलाओं में ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात करें अजमेर की कड़ेल ग्राम पंचायत की, तो यहाँ पर करीबन 11 बूथ बनाए गए हैं। कड़ेल और पोहरी के अंदर 11 बूथ बनाए गए हैं। वहीं अजमेर के अंदर अगर अजमेर ग्रामीण और केकड़ी की बात करें तो टोटल 24 बूथों पर यहाँ पर हो रहा है और 96 मतदान दलों को रवाना किया गया था और 11 मतदान दल इधर के लिए खोड़ी और अजमेर ग्रामीण की ग्राम पंचायतों के लिए रवाना किए गए थे। महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात करें महिलाओं की तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भी लाइन दिख रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हालांकि इस बार नया ये है कि मुंह पे मास्क है और समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। वहीं हम बात करते हैं यहाँ के ही कुछ बाहर, इस बार चुनाव हो रहे हैं तो एक मास्क और सैनिटाइजर जैसी व्यवस्था है। हाँ। तो किस तरीके से चुनाव किए जा रहे हैं यहाँ पर? सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है और सभी कैंडिडेटों ने भी अपने अपनी टेबल पे सैनिटाइज की, मास्क की व्यवस्था की है। प्रशासन ने भी मास्क और सैनिटाइज की व्यवस्था कर रखी है और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। पहली बार चुनाव कोरोना के बाद हो रहा है, कहीं ना कहीं खतरा था, लेकिन लोगों में फिर भी देखने को उत्साह मिल रहा है। गजब का उत्साह है लोगों में और अभी से लाइनें लग गई है। लगभग
85% के लगभग 85 से 90% के लगभग पोलिंग होने वाली है। तो लोगों के अंदर उत्साह है काफ़ी चुनाव को लेकर के। अगर बात करें तो महिलाओं की लाइन लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कोरोना का खतरा जरूर था, लेकिन लोगों ने देखा कि आम जिंदगी हो गई है, तो उसी के तहत सारी व्यवस्थाओं को माकूल करने के बाद यहाँ पे लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं अगर बात करें प्रशासनिक निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। 1 घंटे का समय अतिरिक्त किया गया है। सुबह 7:30 से शाम को 5:30 बजे तक होगी। उसके बाद मतगणना होगी, तो उसको लेकर के 1 घंटे का टाइमिंग से ये होगा कि जो भीड़ आती है उसको धीरे धीरे अंदर की तरफ प्रवेश दिया जाए। जैसा अगर अंदर ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो रोक दिया जाएगा बाहर ही, और बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग खड़ा करवाया जाएगा। मास्क, सैनिटाइजर आदि इन सबों की व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं। लोग अपनी वोटिंग पर्ची लेके आ रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी सरकार को चुनने के लिए ये काफ़ी अहम मत होते हैं, जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन कोरोना के चलते लोगों को ये खौफ था कि कहीं ना कहीं इसका खौफ कोरोना का मतलब मतदान पर न पड़ जाए, लेकिन लोगों की सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। अभी मतदान शुरू हुआ है, अभी मतदान शुरू हुआ है, तो काफ़ी आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब एक साथ पहुंच रहे हैं। और पुलिस की भी व्यवस्था यहाँ पर माकूल की गई है, डॉक्टरों की भी टीम लगाई गई है। अगर जो कोई भी सैनिटाइजर, जो मतदान दल है उनके पास भी सैनिटाइजरों की व्यवस्था की गई है कि उनको सैनिटाइज किया जाए। एक वो पेन दिया गया, जैसे साइन करेंगे वो मतदान केंद्र पे उपलब्ध करा जाएगा। उसको हर घंटे में एक पेन को चेंज किया जाएगा, उसको सैनिटाइज किया जाएगा। हर तरीके से कोरोना के बचाव को लेकर के यहाँ पे माकूल इंतजाम किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी है। और देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सब कुछ शुरू हो चुका है, और ऐसे में जब बात गांव की सरकार को चुनने की आती है तो हर कोई, खास करके देखिए आप महिलाओं में किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। राजीव, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी उत्साहवर्धक है। और एक जो व्यक्ति हैं उन्होंने यहां तक कहा कि 85 से 90% तक पोलिंग होगी। अपने आप में ये काफी बड़ा स्टेटमेंट होता है। और सचमुच राजीव, अगर जिस प्रकार की शुरुआत देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज है, उसी में लोग लाइन में लग चुके हैं, मतलब साफ है कि लोगों में उत्साह कहीं से भी कम नजर नहीं आ रहा। चाहे कोरोना काल हो या फिर कुछ भी दिक्कत हो, प्रिकॉशन के साथ लोग अपनी सरकार चुनने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का पर्व ये होता ही ऐसा है, चाहे गांव की सरकार हो, चाहे कोई भी चुनाव हो। अब देखिए, बुजुर्ग माता जी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे, तो ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके से इनके परिवार के सदस्यों को लेकर के आए हैं, गांव के परिवेश के अंदर जिस तरीके से लगातार जो ये सुरपुरा, अगर ग्राम पंचायत की बात करें, अब कतारें बाहर भी लगनी शुरू हो गई है। अब बाहर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए कि अब यहाँ कतारें शुरू हो गई है, और लगातार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की अगर बातचीत करें तो वो मुस्तैद है। गोले हैं, इसका फर्क कितना है, चेहरे पर मास्क है और सैनिटाइजर इनको कराया जा रहा है। तो अपने आप में एक ये तस्वीर थोड़ी बदली हुई है, लेकिन गांव की सरकार चुननी है, उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा, और लोग जो है अपना वोट देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, एक ही जो ये सेंटर, जहाँ पर 4 बूथ हैं, अलग अलग स्थानों पर मतदान चल रहा है, लेकिन चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर के तमाम जो प्रशासन, पुलिस की जो अधिकारी है, वो पूरी तरह से सावधान और सावचेत नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए संजय, जो तस्वीर राजीव दिखा रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि सैनिटाइजर भी बकायदा दिया जा रहा है, और लोगों को बिल्कुल ये कोशिश की जा रही है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। गांव की सरकार संजय, मतलब ये वो सरकार होती है जो लोगों को जमीन से जोड़कर अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का मौका देती है। चाहे बात नाली की हो, चाहे बात सड़क की हो, चाहे बात बिजली की हो, यही वो सरकार होती है जो ख्याल रखती है इन चीजों का। ऐसे में लोगों में उत्साह आना और उत्साह से मतदान करने के लिए आना तो लाजमी है, और कम से कम अभी फिलहाल ये तस्वीरें इसी बात की तस्दीक कर रही हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह से आज गांवों की सरकार चुनने के लिए वोटिंग है वो हो रही है, चूंकि ये चुनाव होते हैं, कहीं कहीं जो पंच सरपंच के प्रत्याशी है तो वो आपस में लोगों से जुड़े हुए भी रहते हैं, और जो लोकल समस्याएं हैं वो भी इश्यू रहती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हो, जैसे अभी वोटिंग है वो शुरू हुई है, लेकिन वोटर्स की जो लंबी जो कतार है वो लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को प्रूव जरूर करती है कि वोटर्स में किस तरह का उत्साह है, और जो गाँव की सरकार चुनने के लिए वो उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये आप कैमरा पर्सन गुलाम रसूल आपको तस्वीरों में दिखा रहे होंगे किस तरह से, हालांकि महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट देने के लिए है वो पहुँच रही है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो जिस तरह से लोग तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इनकी थर्मल स्क्रीनिंग है वो की जा रही है, हाथ सैनिटाइज है वो
करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो पुलिस जाब्ता है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोरोना एडवाइजरी की पूरी तरह से पालना के प्रयास है वो करवाए जा रहे हैं। महिलाएं हैं वो आप तस्वीरों में जिस तरह से देख पा रहे होंगे, महिलाओं में किस तरह का उत्साह है। बच्चों को लेकर महिलाएं हैं वो वोट देने के लिए है वो यहाँ पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की खूबसूरती है वो अपने आप में देखी जा सकती है कि किस तरह से लोगों में है वो अपने जो मुखिया को चुनने के लिए उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को है वो मिल रहा है। एक लंबी कतार तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इससे सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना एडवाइजरी की पालना करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जो ग्रामीण लोग हैं, जो वोटर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, चेहरे पे इनके मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं ना कहीं पालना हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने मताधिकार को लेकर जागरूक है। इसके साथ ही कोरोना को लेकर भी जागरूक है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार बने रहिए आप सभी हमारे साथ। और देखिए, ये सचमुच ये लोकतंत्र की ही खूबसूरती है कि आज इस कोरोना काल के बाद भी जब चुनाव की शुरुआत हुई है तो लोग जगह जगह पर पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सालों के बाद मौका आता है जब आप अपने लिए सरकार चुनते हैं। लगातार नजर है और लगातार सभी रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सरकार चुनने का मौका आपको मिला है। लेकिन इन सब के बीच फर्स्ट इंडिया न्यूज आपसे यही अपील करता है कि आप जरूर अपने वोट को करने जाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाइए, लेकिन तमाम जो सुरक्षा के उपकरण है उसका इस्तेमाल करते हुए। लगातार नजर बनी हुई, सभी रिपोर्टर्स भी हमारे साथ बने हुए। थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होते हैं यहां से।